अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, असल ख़िताब, असल नसीहतें तो मेरे असातिज़ा मोहतरम फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। और असातिज़ा के सामने कोई बात करना, तकरीर करना, ये तालिब इल्म को उसकी मुश्किल का इल्म होता है। लेकिन हुक्म हो गया है तो चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। आज की ये मजलिस कुरान पाक की निस्बत से है और कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अज़ीम किताब है कि जो अल्लाह ताला का कलाम है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस, उसकी कोई नज़ीर, कोई मिसल नहीं है, ना अज़मत में, ना उसकी शान में, इसी तरह अल्लाह का कलाम भी इस कदर बेनज़ीर अल्लाह ताला का कलाम है और इस कदर इसकी अज़मत और फ़जीलत है कि हम इसे अल्लाह ताला की कलाम के नाते से समझ सकते हैं। ये किताब जो हम पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, अगर हम तसव्वुर करें इसकी खैर व बरकत पर तो हमें यह समझ आती है कि सबसे पहले ये कलाम हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है और उसके बाद ये कलाम सय्यदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, नूरानी मखलूक के सरदार हैं, उन्होंने ये कलाम लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसको नाजिल फ़रमाया। सबसे पहले इस कलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक ने महफूज किया और फिर इस कलाम को आपकी ज़बान अतहर से जारी किया गया। आपकी ज़बान अतहर, आपकी मुबारक ज़बान ने यह कलाम पाक पढ़ा और सहाबा इकराम को सिखाया। एक सच्चे मुसलमान की ये कोशिश होती है, शौक़ होता है और ईमान का तकाज़ा होता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को देखना चाहता है, किसी चीज़ का दीदार करना चाहता है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वो चीज़ जो आपके जिस्म मुबारक को लगी है या आपके जिस्म अतहर से वो उतरी है, वो बाबरकत है। हर इंसान इसका शौक़ रखता है। अगर कहा जाए कि ये चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम की है, ये मिसाल के तौर पर बाल मुबारक आपका है, तो हर मुसलमान उसको देखने के लिए बेताब हो जाएगा, हर मुसलमान उसको देखने की कोशिश करेगा। तो मेरे भाइयों, आप गौर करें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये कलाम जो अल्लाह ताला का है, इसकी बरकत के कई बार ये कलाम आपकी ज़बान अतहर से निकला है। ये कलाम जो हम पढ़ते हैं, कभी इस तसव्वुर के साथ हम इसको पढ़ें, ये अल्लाह ताला का कलाम है। सबसे पहले बाबरकत ज़ात ने इसको पढ़ा है, बाबरकत ज़ात से ये कलाम हुआ है। फिर फरिश्तों का सरदार इसको लेकर आया है और उसके बाद ये कलाम कई बार नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अतहर से निकला है और सहाबा इकराम ने इसको पढ़ा है, उनकी ज़बानों से निकला है। इसकी बरकत का कोई इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु, इसीलिए फ़रमाया ये किताब बड़ी बाबरकत है। इसकी बरकतों को भाइयों हासिल करने का यही तरीका है कि हम इससे मोहब्बत करें, हम इस किताब पर ईमान रखें, इसको अल्लाह ताला का कलाम माने, इससे मोहब्बत में इसको सीखने की कोशिश करें। इसके सीखने के कई मराहिल हैं कि हम इसकी तिलावत को अच्छी तरह सीखें, तिलावत के बाद इस पर तदब्बर और गौर व फ़िक्र करें और गौर व फ़िक्र के बाद इसके अहकामात को सीख कर इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों पर, उन काफ़रों पर ताज्जुब किया है, अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये काफिर अल्लाह की किताब पर तदब्बुर नहीं करते, इस पर गौर व फ़िक्र नहीं करते, क्योंकि यह किताब ऐसी है जो इंसान भी, बेशक वो काफिर ही क्यों ना हो, अगर वो इसको सुनता है तदब्बुर के साथ, गौर के साथ सुनता है, इस पर तदब्बुर करता है, ये किताब काफिरों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। तो अल्लाह ताला ने काफिरों पर
ताज्जुब किया है, तो जो मुसलमान इस किताब को नहीं पढ़ता, इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, इसको समझने की कोशिश नहीं करता, उस मुसलमान पर किस कदर ताज्जुब हो सकता है कि अल्लाह ताला की किताब को अल्लाह की किताब मानता भी है, अल्लाह की किताब पर ईमान भी रखता है, लेकिन फिर भी इतना गाफिल है, इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करता, इसकी तिलावत की कोशिश नहीं करता। हमारे घर इसकी तिलावत से खाली हैं, हमारे दिन इसकी तिलावत से खाली हैं, और हमारी मसाजिद इसको समझने से और इसको समझाने की मजालत से खाली हैं। इसलिए भाइयों, ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, बरकतों वाला है, इसकी बरकतें हासिल करनी है, इसके साथ किसी ना किसी तरह जुड़ जाएं। अब तफसील का मौका नहीं है, कुरान पाक के साथ जिस तरीके से भी आप अपना कोई ताल्लुक़ बना लेंगे, किसी तरह जुड़ जाएंगे। जिस तरह ये किताब अजीम है, बरकतों वाली है, शिफा वाली किताब है, इसी तरह ये किताब इंसान को अजीम बना देती है, इंसान को बरकतों वाला बना देती है। तो भाइयों, इस मस्जिद के अंदर जैसे मेरे मोहतरम भाई ने बतलाया है कि एक अरसा दराज हम एक दो दो चार आयात मुबारका पढ़ते रहे हैं। मेरे भाइयों, बाज़ लोग ये कहते हैं कुरान पाक को कैसे हम समझेंगे, ये कुरान पाक तो बड़ी अजीम किताब है, इसको समझने के लिए इतने और इतने उलूम पढ़ने पड़ते हैं। ये इस किताब पाक का एक मोजज़ा है कि किताब पाक, ये कुरान पाक जो है, जिस दर्जे का भी इंसान इसको पढ़ता है उसी को ये समझा जाता है। अगर एक बहुत बड़ा आलिम है और बहुत बड़ा आलिम दीन है, वो पढ़ेगा, उसके लिए ये किताब अपने ख़जानों को खोल देगी, उसके लिए उलूम व फ़नून के ख़जानों को उस इंसान के मुताबिक खोल देगी। अगर एक आम इंसान पढ़ता है जो एक दिन भी मदरसे में नहीं गया और इन उलूम व फ़नून को बिल्कुल नहीं जानता, वो भी इससे नसीहत हासिल करता है और वो भी, उसको भी ये किताब समझ आ जाती है। यानी जिन भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने इस कुरान को पढ़ा है, आप देखें, उनसे पूछ लें कि आप आते थे, जो आयत हम पढ़ते थे और जो आयात मुबारका पढ़ी जाती थी, जो उनके अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है, वो समझ आता था कि नहीं आता था? उसको भी ये अल्लाह की रहमत से उसका हिस्सा दे देती है, उतना उस इंसान को समझ आ जाता है। और ये कुरान पाक अल्लाह की ऐसी अजीम किताब है, इसमें ये भी कोई शर्त नहीं है इब्तिदा से आखिर तक पढ़ोगे तो समझ आएगी। ये किताब जहाँ से भी शुरू कर दो, अगर आपने एक अरसा क्लास में नहीं आए, अभी आप शुरू हो गए हैं, जहाँ भी सबक है, जिस सूरत पर भी सबक है और जो भी याद पढ़ी जाएगी वही आपको समझाना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिस तरह ये क्लास बड़ी मोहब्बत के साथ मस्जिद की इंतज़ामिया ने, माशाल्लाह बुज़ुर्ग बैठते थे, नौजवान बैठते थे, अच्छी खासी माशाल्लाह क्लास होती थी, और हमारे भाई अहमद मतीन साहब ने, इनके साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ, यानी जो क्लासें कामयाब होती हैं और मसाजिद के अंदर तकमील तक इंसान पहुंचता है, उसमें बड़ा बुनियादी किरदार जो है वो मसाजिद की इंतज़ामिया का होता है। अगर वो उसमें कोशिश करते हैं, उस क्लास को जारी रखना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, वो जारी रहती है। अल्लाह ताला उसका समरात भी इंसान को दिखाते हैं। तो जिन भाइयों ने एक बार पढ़ा है, इसको कई बार पढ़ें। एक बार पढ़ने का ये माना नहीं है आपको सारा कुरान पाक आ गया है। मेरे शेख मोहतरम बैठे हैं, ये इंशाल्लाह हमें बताएंगे कि अगर इंसान 100 बार भी कुरान का तर्जुमा पढ़ता है, तो फिर भी इंसान जब 100 बार के बाद पढ़ेगा, फिर महसूस करेगा मुझे बेशुमार चीज़ें मिल गई हैं। इसलिए उन्होंने भी पढ़ना है। और जो पहली बार पढ़ने से दूर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा जब क्लास इस मस्जिद में शुरू होगी और आपके उस्ताद मोहतरम आपको पढ़ाएंगे, तो आप उसके अंदर शामिल हों। मेरे भाइयों, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, अगर हम चाहते हैं हमारे मुआशरे के अंदर हम मुसलमान एक हो जाएं, हम मुसलमान मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हमें अल्लाह का तारफ़ हो जाए, हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, ये किताब है जो इंसान के, मुसलमानों के इख्तलाफात ख़त्म कर सकती है, मुसलमानों में मोहब्बत पैदा कर सकती है, उन्हें एक बना सकती है। मेरे भाइयों, जो मामूली इख्तलाफात हैं, इनसे फ़िरके नहीं बनते। इख्तलाफात जो अकीदे के हैं, उनसे फ़िरके बनते हैं। और जो कुरान पढ़ लेता है, उस इंसान को अकीदा समझा जाता है, उस इंसान के अकायद को बिल्कुल ये कुरान दुरुस्त कर देता है। मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस क्लास को इसी तरह जारी और सारी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मुझे
इरशाद अज़ीज़ साहब की तरफ से ये हुक्म मिला है कि मोहतरम हाफ़िज़ साहब का बयान मैंने भी सुनना है, तो मैं उनके इंतज़ार में हूँ। मुझे पता चला है कि वो बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, रास्ते में हैं। तो मैं हमारी क्लास के एक तालिब इल्म मोहतरम मियां अब्दुल गफ्फार साहब, वो अपनी क्लास की नुमाइंदगी करते हुए 2 मिनट के लिए अपने तासरात बयान करना चाहेंगे। मोहतरम मियां अब्दुल गफ्फार साहब जो कि तालिब इल्म थे इस क्लास का। तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और तमाम हाज़रीन मजलिस को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है, ये तकरीब सईद जो कुरान मजीद के तर्जमे की क्लास हो रही थी, उसकी तकमील के सिलसिले में इनकाद पजीर हुई है। ये हम सब के लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस बरकत है कि मस्जिद हाजा में तकरीबन 9-10 साल के मुहीत अरसे में ये कुरान पाक तर्जमे के साथ मुकम्मल हुआ और इस मस्जिद की भी इसमें बड़ी खुशनसीबी है कि हमें जनाब मोहतरम तारक साकब साहब जैसे उस्ताद मोहतरम मिले, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिशों, काविशों और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए एक दिन भी तालिब इल्मों के अंदर जो ज़ौक़ शौक़ था उसमें कमी नहीं आने दी। तो ये क्लास इतने साल चली, लेकिन हर रोज़ ऐसे ही लगता था जैसे आज पहला दिन है, बल्कि इसका ये आलम और इसकी ये कैफियत थी कि जब नमाज फ़जर मुकम्मल होती थी, इमाम साहब सलाम फेरते थे, तो हमारे जो चंद बुज़ुर्ग हैं उनकी नज़रें दाएं बाएं ये ढूंढती थीं कि तारक साहब आगे हैं। जब उनकी नज़रें उनके चेहरे पे पड़ती थी तो उनका चेहरा खिल उठता था कि उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह क्लास होगी। इतना ज़ौक़ और शौक़ हर तालिब इल्म के अंदर मौजूद था, जिसी की वजह से ही ये सारा काम अपने पाया तकमील को पहुंचा। अल्लाह ने अपना फ़ज़ल और करम किया। इसमें तालिब इल्म काम भी होते रहे, लेकिन वक़्त के साथ साथ बढ़ते ही रहे और तमाम तालिब इल्म जो इस क्लास में बैठते थे, मुझे कभी उम्मीद है उन्होंने इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा, क्योंकि कुरान पढ़ने से आदमी वो चीज़ नहीं पाता जो अल्लाह इसमें बयान कर रहा है या अल्लाह मुतकाज़ी है। अल्लाह अपने मोमन बंदे से जो चाहता है वो कुरान में मौजूद है, लेकिन जब तक हम तर्जमे के साथ कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब तारक साहब ने बड़े आसान, आम फहम और बेहतरीन अल्फाज के चुनाव के साथ कुरान का तर्जमा और तफसीर ऐसे बयान की कि इसकी दिलकशी हमारे अंदर रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई और ये हर लम्हे हमारी इस्लाह का नुक्ता बनता रहा। मैंने तो ये महसूस किया कि मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इसकी वजह से काफ़ी तब्दीलियाँ महसूस की। हमें इससे बहुत ज़्यादा इस्लाह का मौका मिला। तो बाकी मेरे जो तालिब इल्म साथी हैं जो क्लास में बैठते थे, इंशाअल्लाह उनकी सबकी ज़िंदगियों में भी लाजमी इनकलाब आया होगा। तो जैसे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी तारक साकब साहब ने फरमाया कि इसको आप 100 मरतबा भी पढ़ें
तो इसका ज़ौक़ और शौक़ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता रहता है। तो हमारी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है मतीन साहब, तो गाहे बगाहे ऐसी नशिस्तें रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी मुनक्कद करते रहते हैं जिनसे हमें सीखने का मौका मिले, क्योंकि इंसान को हर वक्त सीखना चाहिए, सीखने के अमल से गुज़रता रहे तो उसकी इस्लाह होती रहती है। तो ये हमें बहुत अल्लाह पाक ने एक बहुत बेहतरीन मौका फ़राहम किया था जिससे तमाम तालिब इल्मों ने भरपूर इस्तिफ़ादा किया, और वो चाहेंगे कि ऐसी मज़ीद हदीस की क्लास या दूसरी और चीज़ें जो सीखने वाली हैं वो मस्जिद की इंतज़ामिया बदस्तूर उस पर काम करती रहे, ताकि सारे दोस्तों को उससे वक्तन फ़वक्तन इस्तिफ़ादा हासिल होता रहे। तो मैं आखिर में अपने उस्ताद मोहतरम जनाब कारी तारक साकब साहब का बहुत मशकूर हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा कदर है, हम उनको बहुत ज़्यादा कदर की निगाहों से देखते हैं कि उन्होंने बहुत मोहब्बत, शफ़क़त और पूरी दिलजमी से हमें पढ़ाया और हमने उससे खातर खा फ़ायदा भी हासिल किया। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनके ईमान, जान, माल, इज़्ज़त में इजाफ़ा फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी लंबी करे और उनको दुनिया और आखिरत की भलाई और खैर खाही अता फ़रमाए। और जो दोस्त, जो तालिब इल्म क्लास में बैठे, अल्लाह पाक उनको भी इसका पूरा पूरा नेकी का अजर अता फ़रमाए और उनको मज़ीद ऐसी क्लासें अटेंड करने की तौफीक दे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल एरिया यूथ फॉर फैसलाबाद तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम भाइयों, सच्ची बात यह है कि सारे ही तालिब इल्म जिन्होंने क्लास पढ़ी है वो काबिल तारीफ हैं, लेकिन मैं इस मौका पर अपने 3 तालिब इल्मों का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि जिन्होंने गर्मी हो या सर्दी, रातें लंबी हुई या छोटी, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, शायद कोई उनकी छुट्टी हुई हो, लेकिन वो बड़ी ही बाकायदगी के साथ क्लास में आते रहे। तो वो मोहतरम मियाँ अब्दुल बारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली साहब और मोहतरम हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, ये वो अफराद हैं कि जिनकी मुझे नहीं याद है इनकी कोई छुट्टी हुई हो। ये माशाल्लाह बड़ी ही बाकायदगी के साथ इन्होंने क्लास पढ़ी है। हम इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर अपनी रहमत फरमाए। मोहतरम भाइयों, हमारी क्लास की तरफ से हाफिज़ तारिक साहब, शेख असरी साहब तशरीफ ले आए हैं।